राम राम सभी मेरे YouTube के व्यूअर्स को। मेरा नाम है तरुण चौधरी और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल के अंदर जिसका नाम है मार्केट निवातो। आज के दिन 22 जनवरी 2024 राम जन्मभूमि यानी कि अयोध्या के अंदर भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए सभी को धन्यवाद। चलो तो शुरू करते हैं आज का अपना निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स का एनालिसिस और नेक्स्ट वीक मार्केट किस तरफ से काम करेगा ये देखने के लिए। तो नेक्स्ट वीक हमने एक प्लान किया था कि जिस अभी इसके ऊपर जाता है तो हम बाई करेंगे, इस रेंज के बीच में कुछ नहीं और इसके नीचे हम करेंगे सेल। नेक्स्ट वीक इसके ऊपर गया, बाद में HDFC का एक जो रिजल्ट आया उसकी वजह से मार्केट बहुत ज़बरदस्त गैप डाउन हुआ। अगर किसी ने देखा होगा यहाँ से गैप डाउन होने के बाद ऊपर गया, यहाँ से फिर से हमें इसके नीचे करना था शॉर्ट। अच्छा टारगेट इसके नीचे जाता है फिर से, यहाँ पर बंद हुआ, हमें शॉर्ट कैरी करना था। यहाँ से फिर से बहुत अच्छा मूव किया और लास्ट वीक हमने जो प्रिडिक्ट किया था मार्केट एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट उसी तरह से काम किया था। दूसरा लेवल लिया था, जब कभी भी इसी लेवल के आसपास मिलता आपको शॉर्ट ही करना है। अगर किसी ने यहाँ पर भी किया होगा शॉर्ट, तो लास्ट वीक हमारा निफ्टी में जो बोला था मार्केट ने उसी तरफ से काम किया। कभी भी इस वीक क्या कर सकते हैं, तो इस वीक हमें इस ट्रेंड लाइन को, अगर इस वीक भी देखा जाए तो इस वीक भी हमारा प्लान वही रहेगा, इस लेवल के ऊपर बाय रहेगा। इस रेंज के बीच में हमें नो ट्रेड, हमें ट्रेड नहीं लेना है। जब कभी भी हमें 21,700 के आसपास मिलता है इसको करना है शॉर्ट, 21,800 के ऊपर करना है बाय। जब कभी भी इस लेवल के आसपास आता है, इस लेवल के अगर नीचे टिकता है तो मार्केट किस तरफ से टिकता है उसके ऊपर हमें फिर से ट्रेड लेना है। और अगर इसके नीचे जाते हैं तो मार्केट को करना है शॉर्ट। पहला लेवल रहेगा इसके नीचे शॉर्ट, और यहाँ से अगर फिर से नीचे जाता है तो फिर से लेके शॉर्ट। अगर यहाँ से आपने शॉर्ट किया तो इस लेवल के आसपास हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करवाए। अगर मार्केट इसी के नीचे ऊपर होता है तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। 21,700 से लेके 21,800 के बीच में हमें ट्रेड कुछ करना नहीं है, कुछ भी ट्रेड वेट एंड वॉच। 21,800 के ऊपर बाय। तो लास्ट वीक भी हमारा निफ्टी के ऊपर जो प्लान रहा था, इस वीक भी हमारा सेम टू सेम वही का वही प्लान रहेगा और भी हमें कुछ भी करना नहीं है, सेम टू सेम प्लान। ओके, तो ये समझ गए होंगे। बैंक निफ्टी के अंदर अभी लास्ट वीक बोला था इस रेंज के बीच में हमें कुछ नहीं करना, इस रेंज के ऊपर हमें करना है बाय, इस रेंज के बीच में नो ट्रेड। अगर इस रेंज के नीचे जाता है तो हमें करना है शॉर्ट, इस यहाँ पर आया था थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग, और अगर इसके नीचे भी टिकता है तो हमें करना है मार्केट को शॉर्ट। यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, बाउंस गया, यहाँ के आसपास आया, अगर किसी ने भी यहाँ पे शॉर्ट किया होगा तो उसको गजब रैली मिला होगा, सुपर पैसे मिले होगा। इस रेंज के बीच में हमने किया था नो ट्रेड, हमें ट्रेड नहीं करना। तो किसी ने अगर बाई भी किया होगा तो एज पर द रूल हमारे हिसाब से गैप डाउन होगा तो उसको लॉस तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे लिए ये नो ट्रेड रेंज था। चलो कोई बात नहीं, इस वीक हमारा प्लान थोड़ा चेंज होगा, तो ये लेवल्स हम कर देते हैं डिलीट। और हमारे और लेवल अभी क्या रहेंगे, तो हमें इस लेवल पे फोकस करना है, इस लेवल के ऊपर। ओके, अभी हमारा ट्रेड रहेगा ये लेवल पे हम, चलो ये लेवल तो रहने देते हैं। और अगर ये लेवल, ओके, इस रेंज के अगर ऊपर जाता है तो हमें करना है बाय, इस लेवल के आसपास आते हैं हमें प्रॉफिट बुकिंग करना है। ओके, इस लेवल के ऊपर, चलो इस लेवल को भी छोड़ देते हैं। ओके, इस लेवल के ऊपर हमें करना है बाय, पहला प्रॉफिट बुकिंग का लेवल रहेगा ये लेवल। ओके, चलो ये, और इसको कर देते हैं हम ग्रीन, तो जैसे आपको थोड़ा एक आइडिया हो। ओके, इस लेवल के ऊपर करना है हमें बाय और यहाँ के आसपास करना है प्रॉफिट बुकिंग। अगर इसके भी ऊपर जाता है तो हमें करना है बाय। अगर किसी को यहाँ के आसपास अगर नेगेटिव कुछ मिलता है तो हमें करना है शॉर्ट, क्योंकि अगर आप देखोगे ना, एक बार, दो बार, तीन बार, और ये यहाँ पर जो गैप डाउन हुआ था, यहाँ से नीचे, यहाँ से ऊपर गया, नीचे आने का, ऊपर जाने का ट्राई किया लेकिन ऊपर गया नहीं, और यहाँ से मार्केट नीचे गिरा। तो ये लेवल हमारा रहेगा रेजिस्टेंस, बहुत अच्छा रेजिस्टेंस। तो जब कभी भी इसके ऊपर जाता है, अगर इसके लेवल के ऊपर जाए तो हमें इस लेवल के आसपास प्रॉफिट बुकिंग करना है। अगर यहाँ से भी अगर अच्छे वॉल्यूम से ऊपर जाता है, यहाँ पे रिजेक्ट होकर नीचे नहीं आता है, अगर ऊपर ही जाता है तो हम इसको फिर से बाय करेंगे। लेकिन एक बार इस लेवल के आने के बाद हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करके वेट करना है कि मार्केट किस तरफ से रिएक्ट करता है। ओके, इस लेवल के नीचे हमें करना है शॉर्ट और इस लेवल के आसपास प्रॉफिट बुकिंग करना है, क्योंकि यहाँ से पर भी देखो एक दो तीन बार यहाँ से, अगर इसके नीचे जाता है तो हम फिर से शॉर्ट करेंगे। ये इस लेवल के ऊपर बाय, इस लेवल के नीचे शॉर्ट। आप पूरे का पूरा आइडिया समझ गए होंगे। देखो सीधा प्राइस एक्शन, सिंपल प्राइस एक्शन देखोगे, ये ऊपर जाने का ट्राई किया, गया नहीं, नीचे गिर गया, नीचे फिर से नहीं गया, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके ऊपर, यहाँ से फिर से ऊपर खुला, टिका नहीं, मार्केट नीचे, नीचे यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर, फिर से इसने ऊपर जाने का ट्राई किया, गया नहीं, इसी लेवल के आसपास इसने क्लोज कर दिया।
सिंपल, आप सब समझ गए होंगे। इस लेवल के ऊपर रहेगा बाय, इस लेवल के नीचे रहेगा शॉर्ट। अगर यहाँ पे कुछ नेगेटिव ऐसा कुछ कैंडल बनता है तो हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, और इस लेवल के आसपास ऐसा कुछ अमर वगैरह कुछ बनता है तो इस लेवल के आसपास हम बाई भी कर सकते हैं। लेकिन इस लेवल के आने पर और यहाँ इस दोनों लेवल पे जब कभी भी मार्केट आता है तो आपको मार्केट को देखना है कि मार्केट किस तरफ से बिहेव करता है। ओके, अगर सिंपल ये याद रखना है तो इस लेवल के नीचे शॉर्ट, इस लेवल के ऊपर बाय। यहाँ पे आपको कॉन्ट्रा ट्रेड लेना पड़ेगा, आप समझ गए होंगे। अगर कुछ भी नहीं समझते हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, तो जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको और भी अच्छी तरह से समझा पाऊँ। क्योंकि मैं हर बार वीडियो बनाता जिसमें वीकली, डेली और आवरली के हिसाब से मैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके आपको देता था। लेकिन मुझे अपने एक दो चार व्यूअर्स के मुझे कॉल भी आए कि सर आप एक ही टाइम फ्रेम के ऊपर इतना इजीली समझा पाओ कि हमें सिर्फ लेवल ही याद रखना पड़े और कुछ याद रखना ही नहीं पड़े। इसलिए मैंने इस बार वीकली और डेली को समझाना बंद कर दिया और सीधा मैं आवरली के ऊपर ही, क्योंकि मैं हर वीक वीडियो बनाता हूँ तो एक वीडियो के एक वीक के अंदर इतना बड़ा मूवमेंट तो बहुत कम ही बार होता है। जैसे लास्ट वीक हुआ, ऐसा बहुत कम ही बार इतना मूवमेंट होता है कि 4-5-6% का मूवमेंट हो जाता है। तो इसलिए मैं अभी 1 आवर के हिसाब से मूवमेंट दूँ, आपको लेवल्स दूंगा कि जब जो आप अच्छी तरह से याद रख पाओ। तो ये लेवल्स आपको याद रखना है। क्रूड, क्रूड के अंदर हमने लास्ट बार एक लेवल्स दिए थे। जब कभी भी इस लेवल के आसपास आता है, चलो मैं ये ट्रेंड लाइन निकाल देता हूँ। जब कभी भी इस लेवल के आसपास मिलता है आपको बाय करना है, इसके नीचे जाते ही आपको एग्जिट कर देना है, लॉस बुक कर लेना है। और इस लेवल के आसपास आप जब कभी भी आपको मिलता है आपको बाय करना है, प्रॉफिट बुकिंग इस लेवल के आसपास कर देना है। और इसके ऊपर अगर टिकता है तो उस टाइम हम रिव्यू करेंगे कि किस तरफ से इसको देखना है, ट्रेड करना है नहीं करना है। इसके ऊपर जाता है तो हम देखेंगे, अगर इसके ऊपर जाता है तो ही हम, अगर जाने के बाद टिकता है तो ही हम बाय करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर आगे प्रॉफिट बुकिंग करके हम वेट करेंगे। तो चलो इस बार मैं इस रेंज को कर देता हूँ डिलीट। अभी नेक्स्ट वीक क्या कर सकता है, नेक्स्ट वीक भी हमारा प्लान सेम टू सेम रहेगा, लेकिन हमारा जो लेवल्स रहेगा ये मैं थोड़ा यहाँ से रिवाइज कर देता हूँ। ओके, चलो ये नेक्स्ट वीक हमें सिर्फ इसी लेवल के आसपास बाय करना है, इस लेवल के आसपास आते हमें प्रॉफिट बुकिंग करना है हमें, और इस लेवल के ऊपर मार्केट टिकता है तो मार्केट को रिव्यू करेंगे कि मार्केट किस तरह से बिहेव करता है, बाद में ही हम इसको ट्रेड करेंगे। इस लेवल के आसपास बाय। ओके, चलो अभी चले जाते हैं हम नेचुरल गैस के अंदर। नेचुरल गैस के अंदर लास्ट वीक हमारा प्रिडिक्शन था कि मार्केट और भी ऊपर जाएगा और हमारा टारगेट था 290 के आसपास। लेकिन हमने क्लियरली बोला था अभी मार्केट बहुत शूट अप हुआ है तो हमें ब्लाइंडली किसी भी लेवल पे बाय नहीं करना है। जब कभी भी इंट्राडे के अंदर हमें अच्छी मूवमेंट मिलता है, अच्छा प्राइस एक्शन मिलता है तो ही हमें बाय करना है, ब्लाइंडली किसी लेवल पे बाय नहीं करना है। मेरा अभी भी मैंने क्लियरली बोला था, और अगर किसी ने भी समझा होगा तो किसी ने अंडरस्टैंड लेवल पे बाय नहीं किया होगा तो इसका ऐसा ट्रिगर नहीं हुआ होगा। ओके, चलो यहाँ पर देख लो, यहाँ पे चले जाते हैं हम आवरली के टाइम फ्रेम के हिसाब से। आवरली टाइम फ्रेम पर भी यहाँ पर भी देखो एक भी बार हमें बाइंग सिग्नल नहीं मिला। यहाँ पर भी एक बार बाइंग सिग्नल मिला था, लेकिन वहां से बहुत अच्छा ऊपर भी गया था। लेकिन बाद में अगर किसी ने ट्रिगर नहीं किया होगा तो उसका ऐसा हुआ होगा तो उसका लॉस तो नहीं गया होगा। ओके, इस वीक हमारा प्लान थोड़ा रहेगा चेंज। इस वीक हम कर देंगे इसको थोड़ा सा वेट एंड वॉच के मूवमेंट में। अभी हमारा जो ये बाइंग लेवल था, अभी हम जो एक सोच रहे थे कि एक बार बाउंस आएगा, बाद में देखते हैं क्या है, लेकिन बाउंस आया, बहुत सुपर बाउंस है, बाउंस टिका नहीं। तो नेक्स्ट वीक के लिए नेचुरल गैस के अंदर मेरे हिसाब से कोई भी ट्रेड रहेगा नहीं। तो चलो मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, क्योंकि जिस तरफ से बाइंग आया और जिस तरफ से सेलिंग आया, तो अभी हम वेट करेंगे। तो मेरे हिसाब से जिस तरफ से बाइंग आया और सीधे का सीधा सेलिंग आया, तो इस वीक यहाँ से थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करना चाहिए। ओके, तो कंसोलिडेट जब भी होता है तो हम मार्केट से स्टे अवे करते हैं, क्योंकि हमें चाहिए बहुत बड़ी रेंज और क्लियर लेवल। तो यहाँ पर जो बाइंग और सेलिंग हो गया है तो हम इसको थोड़ा कर देंगे इग्नोर। लेकिन अगर फिर भी किसी को ट्रेड करना ही हो तो मेरे हिसाब से बाइंग वाले मैं बाइंग में ही ट्रेड करूंगा, सेल का मैं सोचूंगा नहीं। तो जब कभी भी मुझे 203 के ऊपर मिलता है, यहाँ से अगर मार्केट ओपन होता है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है, थोड़ा बहुत सॉरी सपोर्ट लेता है, एक आध एक रिजेक्शन वाला कैंडल बना के बाइंग साइड दिखाता है तो हम इसको बाय करेंगे। अदरवाइज सेल के लिए मेरा कुछ भी टारगेट रहेगा नहीं। और जब कभी भी कोई 203 पे बाय करता है तो हमारा क्लियर टारगेट रहेगा 200 199, यानी 4 रुपये का एसएल रहेगा। 4 रुपये से ज़्यादा का एसएल रहेगा नहीं। अगर ये 199 के नीचे ही ओपन होता है तो हमारे लिए ये टोटल इग्नोर वाला ट्रेड रहेगा, हम इसको ट्रेड करेंगे ही नहीं, देखेंगे ही, सोचेंगे नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे। अगर इसको किसी को करना है तो हम बाई साइड का करेंगे, अदरवाइज ट्रेड नहीं करेंगे।
गोल्ड के अंदर टोटली इग्नोर, मैंने बोल रहा हूँ कि अगर जब किसी को 61 के आसपास मिलता है तो बाय करो, 62 500 के आसपास इसको प्रॉफिट बुक करो और ट्रेड करना नहीं है। और अगर 63 500 के आसपास मिलता है तो आप इसको शॉर्ट करो। 300 से 350 पॉइंट का एसएल रखना है। अगर 63,500 से लेके 61,000 के अगर को ट्रेड नहीं करना है, ट्रेड मत करो। उसी तरफ से सिल्वर का 71,000 के आसपास इसको बाय करना चाहते हो बाय करो। 1500 पॉइंट का रहेगा आपका एसएल। 76,000 के आसपास जब कभी भी आपको मिलता है आप इसको प्रॉफिट बुक करके आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हो। इस लेवल पे अगर आप शॉर्ट करते हो तो आपका एसएल रहेगा 1000 से 1500 पॉइंट का एसएल। ओके, आपको सिर्फ रिवर्सल ट्रेड लेना है। 71,000 के आसपास बाय, 1500 पॉइंट का एसएल, और 75,000 से 76,000 के बीच में कभी भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और उस लेवल से आपको प्रॉफिट बुक करने के बाद शॉर्ट भी करना है और आपका एसएल रहेगा 1500 पॉइंट उस लेवल के हिसाब से। होप कि आप सभी लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। हमारे लेवल्स एकदम क्लियर है। अगर आपको किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप मुझे कभी भी कमेंट कर सकते हो, मैं आपको इंस्टेंट रिप्लाई भी दे दूंगा। और अगर आपको ज्वाइन होना है तो मेरे मार्केट की बातों नाम का एक चैनल है टेलीग्राम के अंदर, वहाँ पर भी आप ज्वाइन हो सकते हो। आप मुझे कुछ भी पूछ सकते हो, मैं आपको इंस्टेंट रिप्लाई कर दूंगा। और मैं कोई भी चार्ज लेता नहीं, किसी के पास से कोई भी चार्ज लेता नहीं हूँ, तो आपको कुछ टेंशन करने की ज़रूरत नहीं। चलो, अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर कीजिएगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं भी अच्छी तरह से वीडियो बना पाऊँ। चलो, सबको धन्यवाद। राम राम।